क्लास 9th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, जिसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले भाई आपके रीडिंग स्किल्स में पैसेज आएंगे। भाई 10 नंबर का काम फ्री का है। अगर तुम्हें पैसेज करना आ गया ना भाई, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, एक 5 मिनट में तुम्हारे पैसेज हो जाएंगे। चाहे कितना ही हार्ड पैसेज आ जाओ, कितना ही आसान आ जाओ, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। कीवर्ड ढूंढने हैं और पैसेज के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्या शॉर्टकट ट्रिक है देखिए। तो यहाँ पर देखिए पैसेज एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया करो कि भाई किसके बारे में है, ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो देखिए ऑनलाइन स्टडी हैज बिकम वेरी पॉपुलर, यानी कि ऑनलाइन स्टडी के बारे में। ठीक है, तो देखो यार आपका ये पेपर नहीं है, पैसेज कैसा भी आ सकता है भाई, पैसेज कहीं से भी आ सकता है, बाहर से कोई भी पैसेज आपके दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका जो पैसेज आएगा ना पेपर में, कैसा भी आ जाओ, क्या पता ये भी आ जाए, पता नहीं है। लेकिन जो भी आएगा, संयोग बस ये भी आ सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी पैसेज आपका आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसको आप 5 मिनट में कर दोगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है पैसेज का। ऑनलाइन स्टडी अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना, उस क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ लेना। ठीक है, कीवर्ड मतलब कोई भी एक वर्ड पकड़ लेना, उसको पैसेज में ढूंढना, वहीं तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, स्कूल, होम, बुक्स, प्लेग्राउंड। तो हम यहाँ से क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ लेते हैं, ऑनलाइन स्टडी अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम। तो अलाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, अलाउ स्टूडेंट ये जो है हमारा कीवर्ड हो गया। अब इसको हमारे पैसेज में ढूंढते हैं। तो यहाँ से ढूंढना पड़ेगा भाई, 1 मिनट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए। तो ये देखो भाई यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम होम। अब हमारा होम ऑप्शन में था, देखिए ये रहा ऑप्शन बी होम। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा होम। देखा, मिल गया ना आसानी से। ऐसे कर सकते हो आप लोग। दूसरा देखिए, विच वन डिवाइस मेंशन्ड इन द पैसेज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑनलाइन स्टडी। ऑप्शन से एक बार पढ़ लिया करो, टैबलेट ओनली, मोबाइल फोन, रेडियो, कैलकुलेटर। अब देखो इतना दिमाग तो तुम में भी है, 2 ऑप्शन तो कट गए यहाँ से, रेडियो, कैलकुलेटर। ठीक है, 2 बच गए, टैबलेट, मोबाइल फोन। भाई दोनों से ही हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन अब आंसर तो एक देना है, क्या करें भाई, कंफ्यूज हो गए। तो हमें पैसेज में जो बताया गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच वन डिवाइस मेंशन इन द पैसेज, यानी कि पैसेज में किस चीज का जिक्र हुआ है, किससे ऑनलाइन स्टडी करने के बारे में बताया गया है, वो हमें आंसर करना है। तो पैसेज में ढूंढते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर बता भी रखा है, मैनी स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फोन्स टू अटेंड क्लास। तो यानी मोबाइल फोन्स का जिक्र हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोबाइल फोन। समझ गए। तो देखा ना, कीवर्ड पकड़ते हैं और आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगला देखिए, ऑनलाइन स्टडी हैज सम प्रॉब्लम्स बट इट्स वन बेनिफिट इज। समझ गए। तो अब यहाँ से कीवर्ड पकड़ सकते हो, बेनिफिट या फिर ऑनलाइन स्टडी, और इसको हम ढूंढते हैं पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ये देखिए बेनिफिट यहाँ भी लिखा हुआ है, बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन स्टडी, स्टूडेंट्स नीड गुड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन भाई हमारे जो ऑप्शंस है वो तो थोड़े अलग हैं। अब क्या करें भाई, आपकी ट्रिक तो यहाँ पर जो है काम नहीं कर रही। तो देखो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी आएंगे। अब भाई ऐसे तो 6th क्लास में भी आते हैं पैसेज, 7th में भी आते हैं, तुम 9th में हो, तो थोड़ा जो है 1-2 क्वेश्चंस तो हार्ड आएंगे। लेकिन उसको कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये देखना कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई हैज सम प्रॉब्लम, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ जो है उसके नुकसान भी हैं, लेकिन उसका एक बेनिफिट बताना है तुम्हें। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लो। अब देखिए क्वेश्चन से उत्तर नहीं मिल रहा हमें, तो अब हमें उत्तरों से जो है इसका उत्तर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन से इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। देखिए मोर ट्रैवल, नो होमवर्क, फ्लेक्सिबल लर्निंग, लेस लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिमाग में बिठा ली, चारों चीज़ें ऑप्शंस। अब ये जहाँ मिलेगी वहाँ इसका आंसर मिलेगा। देखिए आते हैं यहाँ पर देखिए मुझे दिख गया एक चीज़, ऑनलाइन लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन ऑफन वॉच रिकॉर्ड लेसन्स एंड स्टडी एट देयर ओन स्पीड। समझ गए। तो यानी कि ऑनलाइन लर्निंग इज फ्लेक्सिबल है भाई। ठीक है, तो ये इसमें क्या कर देंगे, फ्लेक्सिबल लर्निंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। तो यानी कि या तो क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ो, अगर वो भी नहीं ट्रिक काम कर रही तो फिर ऑप्शंस को पकड़ो और ऑप्शंस ढूंढो पेपर में कहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, पैसेज में, वहीं तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, सही आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, आप जो है चुटकियों के खेल हो जाएगा आपके लिए पैसेज करना, अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो। आगे देखिए, ए कॉमन प्रॉब्लम इन ऑनलाइन स्टडी इज। अब यहाँ से हम क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ते हैं, कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम कीवर्ड पकड़ लिया हमने। अब इसको हम पैसेज में ढूंढते हैं। तो देखिए ढूंढना पड़ेगा भाई, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और देखो एक और चीज़ समझाता हूँ,
जैसे जैसे क्वेश्चन नीचे चलते जाएंगे ना, यानी कि पहला क्वेश्चन फिर दूसरा तीसरा, तो ऐसे ऐसे पैसेज में उसके आंसर्स भी फिर नीचे मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन का आंसर तुम पैसेज के लास्ट में ढूंढ रहे हो और लास्ट क्वेश्चन का जो है पहले ही ऊपर ढूंढ रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो दिमाग लगाने की बात है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे या तीसरे पहरे में ढूंढते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स। देखिए ये देखिए प्रॉब्लम्स मुझे दिख गया भाई। अब इस लाइन को पढ़िए, स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम्स लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्शन, डिस्ट्रैक्शन और स्क्रीन टाइम। 3 प्रॉब्लम है। अब देखो कौन सी दी गई है ऑप्शंस में, वो हमें राइट आंसर करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है गुड इंटरनेट, नो टीचर, ऑप्शन सी है पुअर नेट कनेक्शन और डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे आया था ना अभी पुअर इंटरनेट कनेक्शन, तो ये प्रॉब्लम है भाई। और ये तो आपको पता है कि भाई ऑनलाइन स्टडी करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार नेट नहीं चलता, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे करना आसान लग रहा है ना। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई बहुत आसान पैसे चाहिए, तो ये तो बच्चों के जैसे। नहीं भाई, जिसको नहीं करना आता उसके लिए ये हार्ड हो जाता है, जिसको करना आ गया, मैं तुम्हें ट्रिक बता दी तो तुम्हें आसान लग रहा है। जो भी तुम्हारे पेपर में आएगा तुम कर दोगे, देखना बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, लेकिन जो आएगा वो तुम कर दोगे। अगला है 5वां, टू सक्सीड इन ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट्स नीड। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नीड, या तो ये कीवर्ड पकड़ लो या फिर पकड़ लो सक्सीड। ठीक है, और इसको हम ढूंढते हैं कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, ये सक्सीड या फिर स्टूडेंट्स नीड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स नीड यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स नीड गुड डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समझ गए, तो देखिए ऑप्शंस में है ये रहा भाई, डिसिप्लिन है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तो नहीं है, तो एक वर्ड दे रखा है डिसिप्लिन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा डिसिप्लिन। देखा, तो देखिए आपके पैसेज में क्या सिस्टम है, 5 MCQ आएंगे, 5 जो है फिर वैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिना MCQ के। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, राइट ए सिनोनियम ऑफ वेल नोन फ्रॉम द पैसेज, यानी कि वेल नोन जो है उसका एक सिनोनियम, यानी कि हिंदी में बताऊं तो पर्यायवाची, यानी उससे मिलता जुलता वर्ड बताना है पैसेज में से। तो देखिए वेल नोन, अब इसका तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए तभी तो बता पाओगे। तो वेल नोन होता है कि भाई जो हम कह देते नहीं है कि भाई वेल नोन चीज़ है, यानी कि सब जानते हैं इसको। तो ठीक है, समझ गए। तो देखते हैं पैसेज में कुछ वर्ड मिलता है क्या। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करिए स्टार्टिंग से। ऑनलाइन स्टडी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। पॉपुलर मिल तो गया, देखिए स्टार्टिंग में ही है। पॉपुलर भी यही होता है भाई, कोई चीज़ देखो तुम क्या कहते हो भाई, वो उसको सब जानते हैं, तो क्या कहते हो वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, वेल नोन है, तो ये हो जाएगा पॉपुलर। क्या कर देंगे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, राइट ए सिनोनियम ऑफ वेल नोन फ्रॉम द पैसेज, तो इसका आंसर लिख दोगे पॉपुलर। समझ गए। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पैसेज में, जो भी पैसेज आएगा तुम्हारे, तो उसको जो है आराम से ध्यान से पढ़ना, उसका मीनिंग समझना और फिर ढूंढ लेना। ठीक है, अगला देखो, ऑफन स्टूडेंट स्टडी एंड आल्सो प्ले गेम्स ऑन मोबाइल फोन्स, राइट वन एग्जाम्पल। यानी कि ये कह रहा है कि स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते भी हैं और गेम भी खेलते हैं, तो एक एग्जाम्पल देना है, शायद गेम का नाम बताना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कीवर्ड क्या पकड़ेंगे हम, गेम्स। क्या पकड़ लेंगे, गेम्स। ठीक है, एक हमें बताना है नाम, तो देखते हैं गेम्स कहाँ पर लिखा हुआ पैसेज में, वहीं इसका आंसर मिलेगा। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करिए, ऑनलाइन स्टडी हैज़ बिकम पॉपुलर। ठीक है, मैं स्टूडेंट यूज इट फॉर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ये मिल गया भाई गेम्स। अब इस लाइन को पूरा पढ़ो, ऑनलाइन गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी एंड कैंडी क्रश। देखिए 2 नाम दे रखे हैं। अब हमें तो एक ही पूछा है भाई क्वेश्चन में, तो जो स्टूडेंट जो है जिनको जो नाम अच्छा लगता है वो लिख सकता है, यानी कि जो भी तुम्हारे पैसेज आए तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई कि कोई आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है इसमें इस पैसेज में मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन मिला है। ठीक है, 1 वर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। तो हमें जो है गेम का एग्जाम्पल देना था, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी या कैंडी क्रश, क्योंकि 2 दे रखे, हमें तो एक ही लिखना है आंसर में। ठीक है, तो भाई कौन कौन खेलता है बताओ, कौन सा गेम खेलते हो, या फिर ये बताओ तुम कमेंट करके। चलो सब जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है कभी या फिर कैंडी क्रश खेला है, कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों खेल रखे होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताओ। तो इसमें हो गया, समझ गए। यानी कि ऐसे जो है एक नाम लिखना था हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो 2 दे रखे हमें गेम के नाम, इन्होंने एक एग्जाम्पल पूछ लिया। ठीक है, कि भाई मैंने स्टूडेंट पढ़ते भी हैं गेम भी खेलते हैं, एक का नाम लिखो 1 एग्जाम्पल। तो या तो तुम इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी लिख सकते हो या फिर कैंडी क्रश। समझ गए। आगे देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट सेव खालिस्तान टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे भाई। ठीक है, मैंने बताया ना आपको 5 आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे और 5 फिर वैसे क्वेश्चंस आएंगे, 1 वर्ड MCQ सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पैसेज आएगा। तो देखिए यहाँ भी वैसे ही करना है, कीवर्ड पकड़ो, ऑनलाइन स्टडी सेव। सेव जहाँ भी मिलेगा ना तुम्हें, ये लिखा ना सेव्स, तो वहाँ इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए पैसेज में ढूंढते हैं भाई, ऑनलाइन स्टडी दिस पढ़ना पड़ेगा, देखो यार। ठीक है,
मिल ही नहीं रहा भाई, कहाँ गया? ध्यान से पढ़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे आंसर्स पता होते हैं? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही करता हूँ भाई सोल्व, ठीक है। तो देखो यहाँ, हाँ मिल गया ना, मिल गया, ये रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। सेव्स ये लिखा हुआ देखो ऊपर, सेव, ये रहा। तो देखो इट सेव्स ट्रैवल टाइम, हाँ मिल गया भाई, सेव्स ट्रैवल टाइम, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन भी है। देखिए सेव्स खालिस्तान टाइम, तो इसमें क्या कर देंगे ट्रैवल, ठीक है। यानी कि भाई ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है, ये आपका टाइम बचाता है ट्रैवल वाला। भैया आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। वैसे ऑफलाइन में तो जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो ये टाइम बचाता है, समझ गए। तो ऐसे देखना पड़ेगा भाई। देखो अब हमने वो क्वेश्चन में लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी ऊपर पैसेज में और नीचे पढ़ते चले गए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देखो, स्टूडेंट्स शुड अवॉइड खालिस्तान एट होम, यानी कि हमें बताना है स्टूडेंट्स शुड अवॉइड फिल इन द ब्लैंक्स एट होम, ठीक है। तो यहाँ से कीवर्ड पकड़ लो अवॉइड, ठीक है, अवॉइड कीवर्ड पकड़ो और इसको हम ढूंढते हैं अवॉइड। जहाँ भी अवॉइड लिखा होगा ना वहाँ हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो भाई ढूंढो अवॉइड कहाँ लिखा हुआ है, तो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवॉइड, ये रहा लास्ट में, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम डिस्ट्रैक्शन कर देंगे खालिस्तान में, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट होम, यानी कि आप जब ऑनलाइन पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, कभी उसका मैसेज आ गया, कभी इसका मैसेज आ गया, कभी उसका ही मैसेज आ गया, ऐसे समझ गए। तो वो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए भाई, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पैसेज का टाइटल लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे भाई, इसका आंसर हमें समझ में नहीं आता। देखो पहली लाइन या दूसरी लाइन, दो लाइनों में ही इसका आंसर होता है पैसेज की। ये देखा करो पैसेज किस बारे में है। देखो ऑनलाइन स्टडी बिकम वेरी पॉपुलर, मैंने स्टूडेंट ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन स्टडीज के इसमें बेनिफिट बताए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडी के बारे में, तो तुम टाइटल जो है किसी का गलत नहीं होता और सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं टाइटल में, ठीक है, किसी के नंबर नहीं कटते। तो टाइटल सब अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तुम इसका टाइटल लिख सकते हो ऑनलाइन स्टडी, कोई इसका टाइटल लिख सकता है बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टडी, कोई लिख सकता है इसका टाइटल ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि लाभ और हानि, समझ गए। तो कोई भी टाइटल दे सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, समझ गए। तो पहला पैसेज किया, अब आया ना कुछ समझ में पैसेज कैसे करते हैं, आसान लग रहा है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 जो है वो भी आपका पैसेज ही आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई 20 नंबर फ्री के हैं, ठीक है। दूसरा जो है, देखा मैंने आपका पैटर्न देखा था, पहला पैसेज थोड़ा आसान आता है, दूसरा थोड़ा हार्ड देते हैं, ठीक है। तुम्हारे उल्टा भी हो सकता है, क्या पता पहला हार्ड आ जाए दूसरा आसान, लेकिन एक हार्ड देते हैं एक आसान देते हैं। अब देख लो कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी ट्रिक्स वही ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पर देखो इसमें पहले क्या होता है, पहले वैसे क्वेश्चंस दिए होते हैं वन वर्ड वाले और लास्ट में एमसीक्यू टाइप देते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पर किस बारे में, सबसे पहले तो पैसेज देख लेते हैं। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मैनी पीपल फॉलो अनहेल्थी लाइफस्टाइल, इरेगुलर स्लीप, पुअर ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसके बारे में है ये। योगा, देखिए योगा भी लिखा हुआ है, समझ गए। तो इस चीज़ के बारे में है। तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू मैनी पीपल फॉलो। अब हमें इसका आंसर करना है, वही ट्रिक अपना भाई ने बताया कि कीवर्ड पकड़ो। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल पकड़ लो या तो, ठीक है, लाइफस्टाइल हमने कीवर्ड पकड़ा, देखो यहाँ पर ये रहा, देखो मैनी पीपल फॉलो अनहेल्थी लाइफस्टाइल, मिल गए ना अनहेल्थी। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, अनहेल्थी, समझ गए। ऐसे करने हैं। अगला है व्हाट क्वालिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा भाई ये तो आसान है, पेपर में तो हार्ड आते हैं। भाई पेपर में भी आसान ही आते हैं, अगर तुम्हें करना आता है ना तो भाई पेपर में भी तुम्हें आसानी लगेंगे। यहाँ तुम्हें करना आ गया इसलिए तुम्हें आसान लग रहे हैं और मैं करवा रहा हूँ इसलिए तुम्हें आसान लग रहे हैं। अगर यही तुम खुद करो ना तो वही तुम्हें हार्ड लगने लग जाएंगे। तो देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई ये पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे तुम वो कर दोगे, ये मेरी गारंटी है अगर तुमने सीख लिया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटी डज योगा प्रमोट दैट हेल्प कंट्रोल वंस हैबिट। अब देखो यहाँ जो है थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए कुछ अटपटा नहीं है। हमें जो है यहाँ पर इसका कीवर्ड पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसका हम ये कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला देखिए, योगा इज एन खालिस्तान प्रैक्टिस। अब यहाँ से भी वैसे लेना, प्रैक्टिस जो है वो कीवर्ड पकड़ लो, जहाँ भी प्रैक्टिस मिलेगा तुम्हें वहीं इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये रहा भाई, प्रैक्टिस मिल गया मुझे। तो इट इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिस, यानी कि एक प्राचीन प्रैक्टिस है। तो इट इज़ एन एंशियंट भर देंगे इसमें, ठीक है, एंशियंट इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, रेगुलर योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, रेगुलर योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग। तो यहाँ से आप पकड़ लो रेगुलर योगा हेल्प्स, ये कीवर्ड हो जाएगा, या फिर रिड्यूसिंग भी पकड़ सकते हो। और ढूंढते हैं, तो देखिए यहाँ पर
ये देखिए रिड्यूस, रिड्यूस कीवर्ड पकड़ा, इट आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। तो इसमें क्या आंसर दे सकते हैं हम, रेगुलर योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। समझ गए, स्ट्रेस इसका आंसर हम कर सकते हैं। अगला देखिए, योगा क्रिएट्स हार्मनी बिटवीन द बॉडी एंड द, अब देखो यहाँ से हार्मनी पकड़ लो कीवर्ड, ठीक है, या बिटवीन पकड़ लो, और इसको ढूंढते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कहीं तो मिलेगा, ये रहा हार्मनी, देखो कीवर्ड मिल गया हमारा हार्मनी बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। तो इसका हम क्या कर देंगे, बॉडी एंड माइंड इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से करने, थोड़ा सा ट्रिकी मिलेगा, ठीक है, दूसरा पैसेज, लेकिन तुम कर दोगे मुझे पता है। मैंने आपको जैसा कीवर्ड वाला बताया वैसे ही करना। आगे देखो, अब 5 जो है एमसीक्यू वाले में तो भाई मिल जाता है आसानी से आंसर, क्योंकि मैं हमारे सामने आंसर लिखे होते हैं। इनमें वन वर्ड वालों में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, एन हेल्थी लाइफस्टाइल में लीड टू, यानी कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है, अनहेल्थी सॉरी, वो क्या करती है, ठीक है, हैप्पीनेस ओनली, हैप्पीनेस तो नहीं होता भाई, ठीक है। दूसरा है हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये हो सकता है। तीसरा है इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। बेटर इम्यूनिटी, ये भी नहीं होगा। तो हेल्थ प्रॉब्लम ही होंगी, लेकिन फिर भी हम जो है पैसेज में देख लेते हैं भाई, क्योंकि हमें तो पैसेज से आंसर करने हैं ना। तो देखो यहाँ पर ये रहा, देखिए फिजिकल एक्टिविटी ऑफन लीड टू स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, आ गए ना। तो इसमें क्या कर देंगे हम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ योगा, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ योगा, ये कीवर्ड पकड़ लिया। अब इसका आंसर ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, योगा इज एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल, ठीक है। रिड्यूस योगा हेल्प इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। योगा एनकरेज माइंडफुलनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसका भी आंसर क्या कर देंगे हम, देखो सेल्फ डिसिप्लिन भी कर सकते हो, लेकिन इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो योगा हेल्प्स इन, यहाँ हमें ज़्यादा सही लिख रखा है, योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब योगा का बेनिफिट बता रहे हैं ये, तो इसमें कर देंगे इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्या कर देंगे, इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा ना, वरना वो भी हम कर सकते थे। तो जो ऑप्शन में दे रखा है वही तो करेंगे उत्तर। तो इसका कर देंगे इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अगला देखिए, योगा इज एन एंशिएंट प्रोसेस, इट इंक्लूड्स द, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या पकड़ना है कीवर्ड, योगा एंशिएंट प्रोसेस, वहीं इसी लाइन में हमारा उत्तर मिलेगा। देखिए यहाँ आया भी तो था अभी, ये रहा, इट इज़ एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन। यानी कि 3 चीज़ें ध्यान रखो, पोस्चर, ब्रीथिंग टेक्निक और मेडिटेशन। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, वही उत्तर करेंगे। तो ये रहा भाई, ब्रीथिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन, ऑप्शन बी दे रखा है भाई, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पीपल हु प्रैक्टिस योगा रेगुलरली ऑफन हैव बेटर। तो बेटर उनका क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हम रेगुलरली या तो कीवर्ड पकड़ लो, ठीक है, या फिर पीपल पकड़ लो, और इसको देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए पीपल कहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है, या फिर योगा बेटर, देखिए देखना पड़ेगा भाई, आपको ढूंढना तो पड़ेगा। देखिए ये रहा पीपल, ये रहा पीपल हु प्रैक्टिस योगा रेगुलरली ऑफन एक्सपीरियंस बेटर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो आया भी था एनर्जी, मुझे दिखा था ऑप्शंस में, ये रहा देखो एनर्जी लेवल्स। तो इसमें क्या कर देंगे, ऑप्शन बी एनर्जी लेवल्स। ऐसे करना भाई, कीवर्ड पकड़ना है और आंसर ढूंढना है। अगला देखिए लास्ट का 10, द मेन फोकस ऑफ योगा इज, मेन फोकस बताना है। ऑप्शन से एक बार पढ़ लिया करो, कंपटीशन, हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, फास्ट मूवमेंट, म्यूजिक बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, सॉरी, ठीक है। तो द मेन फोकस ऑफ योगा, तो देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर मेन फोकस ऑफ योगा, ठीक है। ये देखिए योगा फोकस ऑन हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, तो ऑप्शन में था, अभी पढ़ा था हमने। देखिए ये रहा ऑप्शन बी, हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आसान आए, अब करना आ गया ना तुम्हें, ऐसे करने भाई, जो भी पैसेज तुम्हारे पैसेज में आए ना, सॉरी पेपर में आए ना, उसको ऐसे ही करना, बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, और 20 नंबर तुम्हारे पक्का हो जाएंगे। हो गए 20 नंबर पक्का। अब आगे चलते हैं हम ग्रामर की तरफ, और देखो तुम्हारा जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर आया है ना बोर्ड की तरफ से, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, चलो वहीं से करवा देता हूँ मैं तुम्हें, इंपॉर्टेंट निशान लगवा देता हूँ। फिर वीडियो के लास्ट में जो है मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट में जरूर देखना। सेक्शन बी ग्रामर देखते हैं, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि कोई भी आपको 10 करने हैं भाई, ठीक है, 10 करने हैं। तो देखिए पहला है टेंस, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई खालिस्तान द टाउन, लीव दे रखा है, ठीक है। ऑप्शंस भी दे रखे हैं भाई, लीव, लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट,
आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई लेफ्ट द टाउन। समझ गए। अगला देखिए, हैरी अप द ट्रेन खालिस्तान विसल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा द ट्रेन इज विसलिंग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड कर लेंगे, इज विसलिंग। अब देखो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इनको भी पक्का कर लो भाई। ठीक है, टेंस इस प्रकार के आते रहते हैं। अगला देखिए, पंचुएशन देखनी है हमें। अशोका द ग्रेट अडोप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, तो देखिए इसमें पंचुएशन तो अशोका का ए बड़ा आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन में देखो तीनों में ए बड़ा दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, ऑप्शन से सही आंसर मिल जाएगा। फिर जो है अशोका के बाद हमें कोमा लगा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में तो है नहीं कोमा, तो ये तो हमारा हट गया। अब 3 ऑप्शन बच गए नीचे देखो, अशोका द ग्रेट, फिर कोमा अडोप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, तो थर्ड वाला इसमें हो सकता है, मेरे हिसाब से थर्ड वाला हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। फिर आपका मॉडल आएगा, वॉक स्लोली लिस्ट यू खालिस्तान फॉल, यानी कि धीरे चलो वरना तुम गिर जाओगे। ठीक है, तो वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, शुड आएगा या फिर विल आएगा, बताओ कमेंट करके। अगला देखो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही नोज मी, तो इसमें देखिए हो जाएगा आई एम नोन टू हिम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, आई एम नोन टू हिम, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच है, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसमें हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ये कर लेंगे भाई। ठीक है, व्हाट माई नेम वॉज, यानी कि ऑप्शन सेकंड कर लेंगे। आगे देखिए, प्रीपोजिशन है, ही इज सुपीरियर खालिस्तान मी, तो टू मी। समझ गए, ये तो आसानी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विल यू गिव मी खालिस्तान वाटर। अब देखो, विल यू गिव मी एनी वाटर ऐसे थोड़ा ना बोलते, विल यू गिव मी सम वाटर। ठीक है, विल यू गिव मी मैनी वाटर ये भी नहीं बोलते, विल यू गिव मी नन ऑफ दीज दे रखा है तो सम आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, विल यू गिव मी सम वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, आर्टिकल आई सा खालिस्तान वन आइड मैन यस्टरडे, तो आई सा ए वन आइड मैन यस्टरडे या एन। ठीक है, आई सा एन वन आइड या फिर ए, बताओ कमेंट करके, ए होगा। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट हैव यू डन टेल मी, तो इसमें हो जाएगा टेल मी व्हाट यू हैव डन, यानी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे है वर्ब एग्रीमेंट, कितने दे रखे भाई, कितनी ग्रामर दे रखी है, लेकिन करने तो कोई भी 10 है यार। ठीक है, वही करना ना जो तुम्हें आसान लगे। आगे देखिए, द प्रिंसिपल एंड टीचर खालिस्तान ऑनर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जनवरी 2024, तो इसमें क्या आ जाएगा, द प्रिंसिपल एंड टीचर वर। ठीक है, वर क्योंकि 2 हैं। आगे देखिए, कंजक्शन, ही वर्कड हार्ड खालिस्तान फेल्ड येट स्टिल बिकॉज बट, यह क्या आएगा, तो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। ठीक है, येट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चले, आगे भाई आपकी राइटिंग स्किल्स आएंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें राइटिंग स्किल्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ जो दे रखी है वो नहीं आएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है, यू आर राज रानी ऑफ हाउस नंबर इज दिस। ठीक है, आपने जो है 20 कंप्यूटर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो जो है आपको कैंसिल करना है, इस प्रकार के। तो देखिए आपके ऐसे ही कुछ आ सकता है कि भाई आपकी जो है बुक्स मंगवानी है, उसका ऑर्डर देना है। ठीक है, या फिर आपको जो है कुछ और चीज़ मंगवानी है, उसका ऑर्डर देना है। तो इसका फॉर्मेट समझ लो भाई, एक का फॉर्मेट समझ लोगे तो बस आपको उसका नेम चेंज करना है, जैसे सेंडर का नेम चेंज करना है, एड्रेस। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट तो वही रहेगा, तो फॉर्मेट पकड़ लो। दूसरा, किस प्रकार के लेटर आ सकते हैं आपके, कि भाई कोई कंप्लेनिंग वाले लेटर्स आ जाएं। ठीक है, ये भी आ सकते हैं, बिजनेस लेटर्स भी आ सकते हैं। समझ गए, तो आपको कोई एक करना होता है। नीचे एक एप्लीकेशन आती है, मैं कहता हूं तुम एप्लीकेशन पे ध्यान दो ना भाई, लेटर पे ध्यान क्यों देते हो। एप्लीकेशन इजी आएंगी, एप्लीकेशन आएगी स्कूल प्रिंसिपल वाली। ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल वाली एप्लीकेशन आएंगी, आसान। एक भी सीख लोगे तो जो भी आएगी तुम कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखी है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल फॉर अरेंज कंप्यूटर क्लास इन योर स्कूल। अब ऐसी दे रखी है। अब आपकी कैसी कैसी आ सकती है मैं तुम्हें बता देता हूँ और देख लेना। एक तो आ सकती है भाई, स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, आपके जो है स्कूल में पानी की व्यवस्था करवानी है। ठीक है, समझ गए। दूसरी आ सकती है कि भाई आपके स्कूल के लिए जो है यहाँ पर कोई टूर लेके जाना है। ठीक है, या कोई फंक्शन करना है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। दूसरा आ सकता है कि भाई आपको जो है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट मांगना है प्रिंसिपल से, उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। फाइन जो है माफ़ करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। तो इस प्रकार से कीवर्ड क्या है, स्कूल प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट एप्लीकेशन। ठीक है, यानी यही आएंगी स्टूडेंट और स्कूल प्रिंसिपल वाली, तो इनको पक्का कर लो। एक जो है कई बार जो है वैसे भी आ जाती हैं कि भाई जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखो, लेकिन वो हाई लेवल है, वो यहाँ पर कम आती है। तो यही आती है स्कूल प्रिंसिपल वाली।
इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें यहाँ दिखा भी देता हूँ, इनको पक्का कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अटैम्प्ट पैनिक 1। अब दो चीज़ें आएंगी, या तो नोटिस आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, ठीक है, पैराग्राफ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, उनको पक्का कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, यू हैव ए कार वांट टू सेल इट एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें देखिए कार के बारे में लिख दोगे भाई, कार है, ठीक है, ये हमें बेचनी है, इतनी इसकी माइलेज है, इतना प्राइस है, ठीक है, इस प्रकार से लिख दोगे। और कैसी आ सकती हैं, मान लो तुम्हारे पास कोई स्कूटर है, कोई बाइक है, कोई साइकिल है, वो बेचनी है, उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। या फिर जो है एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, कोई टूथपेस्ट है, कोई साबुन है, ठीक है, उसके ऊपर आ सकता है। या फिर कोई घर बेचना है, ठीक है, हाउस रेंट पे देना है, सेल करना है, उसके ऊपर भी आ सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ, ध्यान से जो मैं बताता हूँ उनको ध्यान से सुना करो। आगे देखिए एक यहाँ पर नोटिस। अब नोटिस कैसे आएंगे, नोटिस भी स्कूल के आएंगे भाई। स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था, उसके ऊपर नोटिस लिखो। स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप, स्कूल में कोई और फंक्शन हुआ था, उसके ऊपर ही नोटिस आएंगे, स्कूल के फंक्शन, ठीक है। तो ये पक्का कर लो। एक पैराग्राफ भी आजकल आने लग गए, पैराग्राफ तुम कर सकते हो भाई, एआई के ऊपर पैराग्राफ याद कर लो, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर पैराग्राफ याद कर लो, ठीक है, पैराग्राफ भी याद कर लो, एआई के ऊपर भी याद कर लो, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी आएगा, यानी कि आपकी किताबों का काम शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो देखो सबसे पहले आपका आएगा पैसेज, जैसे ऊपर अनसीन पैसेज था, ये सीन पैसेज होते हैं, यानी कि आपकी किताबों से होते हैं। तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, उनसे ही पैसेज आने के ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए एक तो द लिटिल गर्ल है, ठीक है, एक ये मार्गी वाला लिटिल गर्ल, ठीक है, एक माई चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर है इसके भी पैसेज आते हैं, माई चाइल्डहुड। एक जो है स्नेक एंड द मिरर। तो ये जो है 3-4 चैप्टर्स हैं, इनसे ही ज़्यादातर पैसेज आते हैं। तो इनके पक्का कर लोगे, इनके बारे में मतलब इनकी समरी याद कर लो, इनके क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लो, जिससे इनकी नॉलेज हो जाए तुम्हें। कौन कौन से चैप्टर, द लिटिल गर्ल, माई चाइल्डहुड और स्नेक एंड द मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है जैसे कि, तो इसमें लिख दोगे, देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। मार्गी वाला है, ठीक है, तो व्हाट डिड मार्गी हेट नाउ मोर देन एवर, ठीक है। तो मार्गी हेटेड स्कूल, भाई स्कूल को हेट करती, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, हेटेड स्कूल, ठीक है। अगला है व्हाई डिड हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है, बिकॉज मार्गी वाज परफॉर्मिंग पुअरली इन ज्योग्राफी टेस्ट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। मैं तो जो समरी पढ़ रखी है मैंने उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर तुम समरी पढ़ लोगे ना तो फिर तुम इनके अनुसार पैसेज में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, समरी याद कर लो, ठीक है, कि भाई उस चैप्टर में क्या हुआ था, ये याद कर लो। मार्गी वाले चैप्टर में क्या हुआ था, ठीक है, उसको जो है ज्योग्राफी का टेस्ट दिया था, उसमें कम नंबर थे, ठीक है। अगला जो है चैप्टर और इसका राइटर बताना है, तो चैप्टर द फन दे हैड हो जाएगा। राइटर का नाम तुम लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई। इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आंसर्स, कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह, देखो एक चीज़ तुम्हें बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं, जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, जैसे बिस्मिल्लाह खान, संतोष यादव हो गया, ठीक है, एवलिन हो गया, एक हैप्पी प्रिंस हो गया, जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सब के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो उन सब के जो मेन क्वेश्चंस है वो याद कर लो, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान का, लेकिन आएगा पक्का। अगला जो है मिस्टर मैकडोनाल्ड के बारे में है ये क्वेश्चन, काजिया वाला। तो काजिया के फादर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, काजिया का फादर का बिहेवियर, ठीक है, वो हेट क्यों करती थी, कैसा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आइंस्टाइन का दे रखा है, ठीक है। मिरर वाला, स्नेक मिरर का क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। अब देखिए करेक्टर स्केच, बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी सुन लो। करेक्टर स्केच आएगा एक, ठीक है, पक्का आ सकता है। अब वो किसी का भी आ सकता है, जैसे यहाँ दे रखा है संतोष यादव, आपके पेपर में हो सकता है मारिया सारिपोवा का आ जाए, ठीक है, किसी और का भी आ सकता है, समझ गए। द लिटिल गर्ल से आ सकता है किसी का, समझ पा रहे हो। माई चाइल्डहुड से आ सकता है कलाम का। तो कहने का मतलब क्या है, करेक्टर स्केच पक्का कर लो भाई। इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है ना उनके करेक्टर स्केच पक्का कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा आगे। इसके अलावा देखिए फिर जो है आपके स्टेंजा आएंगे। अब इंपॉर्टेंट पोएम बता दो भाई, पोएम बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। द रोड नॉट टेकन, ठीक है, द रोड नॉट टेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके राइटर का नाम कमेंट करो, पोइट का। द रोड नॉट टेकन के पोइट का नाम कमेंट करके बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है और ये हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए पक्का इसका स्टेंजा। दूसरा है ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री, और एक है वो लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड वाली। तो ये 3 पोएम पक्का कर लो। देखो पूरे सिलेबस से तुम्हें 3 पार्ट 3 पोएम बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर जो है क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, देखिए व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, ठीक है। तो ये वाइंड वाली जो पोएम है, विंड वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई इसको वाइंड बोलते हैं, कई विंड बोलते हैं भाई, ठीक है, सब अलग अलग बोलते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सेंट्रल देखो, जितनी भी पोयम है ना उनकी मेन सेंट्रल आइडिया पक्का कर लो। एक क्वेश्चन देखना तुम, सेंट्रल आइडिया का पक्का आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। किस किस का आ सकता है भाई सेंट्रल आइडिया? तो विंड का भी आ सकता है, द रोड नॉट टेकन का भी आ सकता है, ऑन किलिंग ए ट्री का भी आ सकता है, समझ गए। तो सेंट्रल आइडिया किसी का भी आ सकता है, पक्का कर लो। इसके अलावा जो है एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड सेंट पीटर पुनिश द सेल्फिश वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। अब देखो अगली किताब के जो क्वेश्चन है, टोटो वाला क्वेश्चन देखो, टोटो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। टोटो का क्वेश्चन पक्का आएगा एक, ठीक है। और एक महिंद्रा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें, हाउ डिड द गुरु सेव द लाइफ ऑफ हिज डिसिपल, इस पार्ट से आपके इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगला जो है बर्मन का है, ठीक है। अब जो है मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है भाई वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ यार तुम सबके अच्छे नंबर आ जाए भाई, ठीक है। तुम सबके अच्छे नंबर चाहता हूँ मैं। तो देखिए जल्दी जल्दी बताता हूँ, इनको पक्का कर लेना। एक तो देखो करेक्टर स्केच आ सकता है भाई एवलिन का, पक्का कर लो। ये ऐसे भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आ सकता है डायरेक्ट करेक्टर स्केच बताओ। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट केजिया शटरिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पक्का कर लीजिए। इसके अलावा मारिया सारापोवा के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो है करेक्टर स्केच आ सकता है, तो ये पॉइंट्स तुम लिख सकते हो, यानी करेक्टर स्केच बना सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संतोष यादव का या मारिया सारापोवा, एक आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है। इसके अलावा ये देखिए, व्हाट वाज द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट फॉर संतोष यादव, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, तो संतोष यादव पार्ट का ये क्वेश्चन जो है पक्का कर लीजिए। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एट ऑड्स विद मारिया, रीड स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे भी एक क्वेश्चन है वो चिल्ड्रन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पक्का कर लीजिए। जो भी दिखा रहा हूँ भाई ये पक्का कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कैसे लिख के अलग अलग आ सकते हैं वो बताया गया है, ऐसे भी आ सकता है पशुपतिनाथ टेम्पल, ठीक है। नीचे भी एक है कलयुग वाला क्वेश्चन, ठीक है, कलयुग का एंड कैसे होगा उसके बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए इंट्रोड्यूसर से, ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द इंट्रोड्यूसर कॉल हिमसेल्फ ए पुअर हंटेड रैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड वाले भी इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल वाला, ठीक है, व्हाई हैज द क्रिमिनल बीन कॉल्ड एन इंट्रोड्यूसर, इस पार्ट से जो है आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, ठीक है। तो जो करेक्टर्स हैं उनके करेक्टर स्केच भी याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पेपर अच्छा जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, ये देखिए सेंट्रल आइडिया पोएम्स के क्वेश्चन आ गए, रोड नॉट टेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाई डू द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय सिंबलाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो भी दिखा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप पक्का करके चले जाओ, आपका पेपर 1 नंबर का होने वाला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, व्हाट डज द पोइट हियर ऑन द रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है, इस क्वेश्चन को आपको पक्का करके जाना है। तुम कहोगे भाई बहुत सारे बता दिए, देखो यार बहुत सारे नहीं है, ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमने अभी प्रैक्टिस में सोल्व किए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर में वही उनके अनुसार दिए हैं बस मैंने, ठीक है, ज़्यादा नहीं है भाई। देखोगे तो तुम यहाँ पर लगभग गिनती के 10-20 क्वेश्चन होंगे, इतना तो करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रैंडफादर वाला क्वेश्चन, टोटो के क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, ठीक है, तो इन टोटो के क्वेश्चंस को आप लोग पक्का कर लीजिए। और जो आपकी बुक्स हैं उनके भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ अनसोल्ड हैं, उनके आंसर्स तुम देख लेना भाई, तुम्हारे पास बुक्स होंगी, ठीक है, तुम्हारे टीचर ने लिखवा रखे होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग पक्का कर लेना। सो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।